श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री रघुनाथ दास जी का गृह त्याग। मृत्यु के पास से बंधे हुए पुरुष को जो संसार बंधन से छुड़ाने में समर्थ नहीं होता, वह अक्षर पढ़ाने पर भी वास्तविक गुरु नहीं है, कुटुंब में उत्पन्न होने पर भी स्वजन नहीं है, वीर से उत्पन्न करने वाला होने पर भी सच्चा पिता नहीं है, शरीर को पैदा करने वाली होने पर भी वह वास्तविक माता नहीं है, माननीय होने पर भी वह यथार्थ दैव नहीं है, और पाणी ग्रहण करने पर भी वह सच्चा पति नहीं है। सप्तग्राम के भूमध्य अधिकारी श्री गोवर्धन दास मजूमदार के पुत्र श्री रघुनाथ दास जी को पाठक भूले न होंगे। शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर पर ठहरे हुए प्रभु के उन्होंने दर्शन किए थे और प्रभु ने उन्हें मरकट वैराग्य त्याग कर घर में ही रहते हुए भगवत भजन करने का उपदेश दिया था और उनके गृह त्याग के अत्यंत आग्रह करने पर प्रभु ने कह दिया था, अच्छा देखा जाएगा, अब तो तुम घर चले आओ, हम शीघ्र ही वृंदावन को जाएंगे। यहाँ से लौटकर जब हम आ जाएं तब जैसा उचित हो वैसा करना। अब जब रघुनाथ जी ने सुना कि प्रभु ब्रजमंडल की यात्रा करके पूरी लौट आए हैं, तब तो वे चैतन्य चरणों के दर्शनों के लिए अत्यंत ही लालायित हो उठे। उनका मन मधु प्रभु के चरणों का मकरंद पान करने के निमित्त पागल सा हो गया। वे गौरांग का चिंतन करते हुए ही समय को व्यतीत करने लगे। ऊपर से तो सभी संसारी कामों को करते रहते, किंतु भीतर उनके हृदय में चैतन्य विरह जनित अग्नि जलती रहती। वे उसी समय सब कुछ छोड़ छाड़ कर चैतन्य चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते। किंतु उस समय उनके परिवार में एक विचित्र घटना हो गई। सप्तग्राम का ठेका पहले एक मुसलमान भूमि अधिकारी पर था, वही उस मंडल का चौधरी था। उस पर से ही इन्हें इस इलाके का अधिकार प्राप्त हुआ था। वह प्रति वर्ष आमदनी का चतुर्थांश अपने पास रखकर 3 अंश बादशाह के दरबार में जमा करता था। उस मंडल की समस्त आमदनी 20 लाख रुपए सालाना की थी। हिसाब से इन मजूमदार भाइयों को 15 लाख राज दरबार में जमा करने चाहिए और 5 लाख अपने पास रखने चाहिए, किंतु ये अपने कायस्थ पने के बुद्धि कौशल से 12 ही लाख जमा करते और 8 लाख स्वयं रख लेते। चिरकाल से ठेका इन्हीं पर रहने से इन्हें भूमि अधिकारी होने का स्थायी अधिकार प्राप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि 12 वर्ष में ठेका स्थायी हो जाता है। इस बात से उस पुराने चौधरी को चिढ़ हुई। उसने राज दरबार में अपना अधिकार दिखाते हुए इन दोनों भाइयों पर अभियोग चलाया और राजमंत्री को अपनी ओर मिला लिया। इसीलिए इन्हें पकड़ने के लिए राज कर्मचारी आए। अपनी गिरफ्तारी का समाचार सुनकर हृदय दास और गोवर्धन दास दोनों भाई घर छोड़कर भाग गए। घर पर अकेले रघुनाथ दास जी ही रह गए। चौधरी ने इन्हें गिरफ्तार करा लिया और कारावास में भेज दिया। यहाँ इन्हें इस बात के लिए रोज डराया और धमकाया जाता था कि ये अपने ताऊ, पिता के बड़े भाई और पिता का पता बता दें, किंतु इन्हें उनका क्या पता था, इसीलिए वे कुछ भी नहीं बता सकते थे। इससे क्रुद्ध होकर चौधरी इन्हें भांति भांति की यातनाएं देने की चेष्टा करता। बुद्धिमान और प्रत्युत्पन्नमति रघुनाथ दास जी ने सोचा, ऐसे काम नहीं चलेगा, किसी न किसी प्रकार इस चौधरी को ही वश में करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वे मन ही मन उपाय सोचने लगे। एक दिन जब चौधरी इन्हें बहुत तंग करना चाहता था, तब इन्होंने स्वाभाविक स्नेह दर्शाते हुए अत्यंत ही कोमल स्वर से कहा, चौधरी जी, आप मुझे क्यों तंग करते हैं? मेरे ताऊ, पिता और आप तीनों भाई भाई हैं। मैं अब तक तो आप तीनों को भाई ही समझता हूँ। अब तीनों भाई आपस में चाहे लड़ें या प्रेम से रहें, मुझे बीच में क्यों तंग करते हैं? आप तो आज लड़ रहे हैं, कल फिर सभी भाई एक हो जाएंगे। मैं तो जैसा उनका लड़का वैसा ही आपका लड़का। मैं तो आपको भी अपना बड़ा ताऊ ही समझता हूँ। आप कोई अनपढ़ तो हैं ही नहीं, सभी बातें जानते हैं। मेरे साथ ऐसा बर्ताव आपको शोभा नहीं देता। गुलाब के समान खिले हुए मुख से स्नेह और सरलता के ऐसे शब्द सुनकर चौधरी का कठोर हृदय भी पसीज गया। उसने अपनी मोटी मोटी भुजाओं से रघुनाथ दास जी को छाती से लगाया और आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से कहने लगे, बेटा, सचमुच धन के लोभ से मैंने बड़ा पाप किया।
तुम तो मेरे सगे पुत्र के समान हो, आज से तुम मेरे पुत्र हुए। मैं अभी राजमंत्री से कहकर तुम्हें छुड़वाए देता हूँ। तुम्हारे ताऊ और पिता जहाँ भी हों उन्हें खबर कर देना कि अब डर करने का कोई काम नहीं है। वे खुशी से अपने घर आकर रहें। यह कहकर उन्होंने राजमंत्री से रघुनाथ दास जी को मुक्त करा दिया। वे अपने घर आकर रहने लगे। अब तो उन्हें इस संसार का यथार्थ रूप मालूम पड़ गया। अब तक वे समझते थे कि इस संसार में संभवतः थोड़ा बहुत सुख भी हो, किंतु इस घटना से उन्हें पता चल गया कि संसार दुख और कलह का घर है। कहीं तो दीनता के दुख से दुखी होकर लोग मर रहे हैं, काम पीड़ित हुए कामी जन कामनियों के पीछे कुत्तों की भांति घूम रहे हैं। कहीं कोई भाई से लड़ रहा है तो किसी जगह पिता पुत्र से कलह हो रहा है। कहीं किसी को 10-20 गांवों की जिम्मेदारी मिली गई है या कोई अच्छी राज नौकरी या राज पदवी प्राप्त हो गई है, तो वह उसी के मद में चूर हुआ लोगों को तुच्छ समझ रहा है। किसी की कविता की कलोकविदों ने प्रशंसा कर दी है तो वह अपने को ही उष्णा और वेद व्यास समझता है। कोई विद्या के मद में, कोई धन के मद में, कोई संपत्ति, अधिकार और प्रतिष्ठा के मद में चूर है। किसी का पुत्र मूर्ख है तो वह उसी की चिंता में सदा दुखी बना रहता है। इसके विपरीत किसी का सर्वगुण संपन्न पुत्र है तो उसे थोड़ा भी रोग होने से पिता का हृदय धड़कने लग जाता है। यदि कहीं वह मर गया तो फिर प्राणांत के ही समान दुख होता है। ऐसे संसार में सुख कहाँ, शांति कहाँ, आनंद तथा उल्लास कहाँ। यहाँ तो चारों ओर घोर विषणता, भयंकर दुख और भांति भांति की चिंताओं का साम्राज्य है। जो प्रतिष्ठा, सच्चा सुख तो शरीरधारी श्री गुरु के चरणों में ही है। उन्हीं के चरणों में जाकर परम शांति प्राप्त हो सकती है। जो प्रतिष्ठा नहीं चाहते, नृतत्व नहीं चाहते, मान सम्मान, बड़ाई और गुरुपने की जिनकी कामना नहीं है, जो इस संसार में नामी पुरुष बनने की वासनाओं को एकदम छोड़ चुके हैं, उनके लिए गुरु चरणों के अतिरिक्त कोई दूसरा सुखकर, शांतिकर, आनंदकर तथा शीतलता प्रदान करने वाला स्थान नहीं है। ओम शांति शांति शांति।